दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपको पता चलेगी तीन बड़ी इंफॉर्मेशन रिलायंस देने वाला है, देखिएगा स्टॉक मार्केट को। तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक महीने से परफॉर्म नहीं कर रही। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक संभल नहीं पा रहा, इसलिए निफ्टी संभल नहीं पा रहा। 25,000 के ऊपर आपको निफ्टी देखने को मिल रहा था, लेकिन बट स्टिल वहां पे सस्टेन नहीं हो पाया। देन आफ्टर दैट देखिएगा, आप पूरा एक महीना ले लीजिए, तो एक महीने से 20 दिनों से देखिएगा निफ्टी लोअर लो बनाता चला जा रहा है, नए पे नए लो बनाता चला जा रहा है। आप देख रहे होगे इसका। देखिएगा बिगेस्ट रीजन भी देखिएगा यहाँ पे पास्ट एक महीने से अगर आप देखोगे तो रिलायंस की कंपनी 7% तक टूट चुकी है, और इसका वेटेज जो है अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में वो तो 9% के आसपास का है। अगर आप वेटेज की बात करोगे तो सेकंड नंबर पर इसका वेटेज है निफ्टी 50 में, और रिलायंस देखिएगा परफॉर्म करता है तो निफ्टी अलग देखिएगा डायरेक्शन में चलता है, भले निफ्टी बैंक अलग डायरेक्शन में चले। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो ओवरसोल्ड मार्केट देखिएगा इस पर्टिकुलर टाइम पर आपको देखने को मिल रहा है, वो आने वाले दिनों में बहुत कुछ वहां पे चेंज हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जब मार्केट में बिकवाली आती है तब तो लोग डर जाते हैं, लेकिन फिर देखिएगा वो आगे की इंफॉर्मेशन नहीं जान पाते कि कौन सी आगे की इंफॉर्मेशन मार्केट में आने वाली है। तो यहां पे बताएंगे हम। देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री कर सकता है, देखिएगा अपना एजीएम में 3 बड़े अनाउंसमेंट कर सकता है। उनमें से 3 में से अगर 2 या 1 भी हो जाते हैं तो निफ्टी यहां पे आपको संभलता हुआ देखने को मिलेगा, और रिलायंस की कंपनी के देखिएगा शेयर में भी काफी ज्यादा आपको अच्छे पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो बिगेस्ट एवर देखिएगा इनका जो अनाउंसमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। क्योंकि आपको पता है कि जो एजीएम होता है उसमें डिटेल चर्चा होती है चीजों को लेकर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का लास्ट मंथ अच्छा नहीं रहा है। अगर आप शेयर का प्राइस देखोगे, मैंने आपको शुरुआत में दिखा दिया, और ये स्टार्टिंग में जब देखिएगा डाउन होते हैं या देखिएगा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एजीएम में बड़े एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी तो मार्केट आपको ओवरसोल्ड देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी गुड इंफॉर्मेशन फर्दर डेज में आने वाली है, वो आपको पता रहेंगी तो आपके लिए बेनिफिशियरी है और मार्केट के लिए भी बेनिफिशियरी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो इनकी आने वाली मीटिंग है उसमें सबसे पहले जो नुआमा एक्सपर्ट हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अवेटिंग, यानी कि एक जो अवेट किया जा रहा है कि जियो का आईपीओ कब आएगा, जियो का आईपीओ कब आएगा, या रिलायंस रिटेल का आईपीओ कब आएगा। तो इन दोनों में से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। क्योंकि आईपीओ आने से फायदा क्या होता है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का बड़ी कंपनी का एक नया आईपीओ आता है सालों के बाद, तो वो होता है वो उस कंपनी को मजबूती देता है और फंड रेजिंग देता है। तो उससे देखिएगा कंपनी के मेन कंपनी के जो शेयर होता है उस पर काफी असर पड़ता है। तो जियो पे देखिएगा, जियो का अनाउंसमेंट, रिटेल आईपीओ का अनाउंसमेंट, ब्रोकरेज बिलीव दैट इफ द टू कंपनीज आर लिस्टेड सेपरेटली, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंपनी या दोनों कंपनी सेपरेट लिस्ट होती हैं, आपको पता है अगर इनकी हाई वैल्यू अट्रैक्ट करेंगी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसका फायदा मेन कंपनी को मिलेगा, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। जैसा कि इनका लास्ट आईपीओ आया था और उसका फायदा मिला था किसको, मेन कंपनी को, जो कि थी रिलायंस इंडस्ट्री। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था तो टाटा मोटर को भी उसका बेनिफिट देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें होती हैं, और अभी इनके तो बहुत सारे सेगमेंट हैं, रिटेल और जियो, ये दोनों देखिएगा काफी मच अवेटेड हैं। अगर आप देखेंगे मच अवेटेड आईपीओ हैं। तो ये अगर अनाउंसमेंट हो जाता है तो इससे अच्छी बात तो रिलायंस के लिए एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कोई। और आप भी समझते हो कि ये चीज देखिएगा इन्होंने पहले भी बताई थी, और इन्होंने कई बार देखिएगा इसके हिंट भी दिए हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ 2025, तो सेकेंड हाफ तो स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख रहे हो। और ये कंपनी ने देखिएगा ये पूरी मीटिंग, ये बहुत सारे देखिएगा अपडेट्स लेके आएगी, और उससे पहले ही देखिएगा उसके पोल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्री में आपको वापसी होते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देख सकते हो कि रिजल्ट बेटर आए थे, बट स्टिल अभी तक परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है, और यहाँ पे बोनस की भी बात हो रही है और बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री में
यहाँ पे जिसका वेटेज निफ्टी में कितना है 11% है, सॉरी 9.11% है, कितना है 9.11% है। तो यहाँ पे अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर सुधरता है तो उसका बड़ा असर पड़ेगा देखिएगा स्टॉक मार्केट पे, निफ्टी पे। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। राम राम।